तो आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक्स कहते किसको हैं या डाई इलेक्ट्रिक्स में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक तो देखो थोड़ा सा डायग्राम से समझोगे हम, फिर इसका पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। तो देखो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या बात बोले? देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी दोज मटेरियल which has no free electrons, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा रहेगा? तो देखो इस टाइप से रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। यहाँ पे मान लो प्लस है, यहाँ पे मान लो माइनस है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का ऐसे पेयर रहेगा। ये यहाँ पर है इस टाइप से प्लस, इस टाइप से माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस प्लस, मतलब किसी भी फैशन में ये ऐसे अरेंज रहेगा। ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में इस टाइप से हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ये इस टाइप से रहेगा नॉर्मल, यानी ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, एक नॉर्मल कंडीशन में रख दिए हैं तो हमको ये अरेंजमेंट मिलता है। नेट चार्ज अगर देखेंगे इसके ऊपर तो वो जीरो ही है, बात समझ गए। इस फैशन में ये अरेंज आता है, रैंडम अरेंजमेंट बोलेंगे, और ये पेयर में है तो नेट चार्ज इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन जैसे ही इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे दिए, तब इस पे क्या होगा? तो ये रीअरेंजमेंट शुरू हो जाएगा। रीअरेंजमेंट मतलब इस टाइप से, ये है तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, माने एक साइड चार्ज होना चालू, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर, फिर यहाँ पर इसी टाइप से अगर देखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये यानी खुद को जो है ये रीअरेंज करना चालू कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। बात समझे? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े हैं हम लोग, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेगा। ये इस टाइप से, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, नेगेटिव सब एक साइड होने लगेगा, पॉजिटिव सब एक साइड होने लगेगा। और ये किधर होगा नेगेटिव? तो देखो पॉजिटिव जो होगा सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव इस साइड रहेगा और नेगेटिव अपोजिट साइड रहेगा। पॉजिटिव इधर, नेगेटिव अपोजिट साइड, इस साइड से। ये यानी ये डाइपोल यहाँ पर बना लिया, डाइपोल। इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, यही चीज कहलाता है, ठीक है। यानी पोलराइजिंग इफेक्ट तुमको होने लगेगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि चार्ज इंड्यूस होगा डाई इलेक्ट्रिक में, यानी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन dielectric are kept in electric field, then क्या हो जाएगा? डाइपोल इज फॉर्म्ड, डाइपोल फॉर्म्ड करेगा, ये डाइपोल बनना चालू हो जाएगा। डाइपोल इज फॉर्म्ड, डाइपोल बनना चालू, ये। और इसके बाद क्या होगा? तो फाइनली इसके बाद जो है तुमको क्या दिखेगा? तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस दिखाई देगा, इंड्यूस चार्ज, ये ऐसा बनेगा। देखो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज इंड्यूस हो गया। सो the charge induced in dielectric field, in dielectric material,
डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, चार्ज इंड्यूस होना चालू हो गया। नेट चार्ज अभी भी तुम अगर देखोगे डाई इलेक्ट्रिक में तो नेट चार्ज अभी भी 0 ही रहेगा, क्योंकि जितना यहाँ नेगेटिव है उतना ही यहाँ पॉजिटिव भी है। बात समझे? तो चार्ज जो है इंड्यूस हुआ, लेकिन रिजल्टेंट चार्ज डाई इलेक्ट्रिक पर 0 रहेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लिखे हैं इसको ई नॉट बोल देते हैं, वेक्टर ई नॉट, ये इस टाइप से इंडिकेट कर दिए। लेकिन क्या हमारा ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा? इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर ई पी। ई पी से हम इसको डिनोट कर दिए हैं। मैग्नीट्यूड में अगर बोलेंगे कि ये दोनों में कौन ज़्यादा है, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं वो इससे ज़्यादा रहता है। बात समझ गए? तो ई नॉट वेक्टर जो होता है वो ज़्यादा ही रहेगा। ये तो ये हमारा जो हुआ ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब देखो यहाँ पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, तो वो तो इसी डायरेक्शन में होगा। वेक्टर ई इसको मान लिए, वेक्टर ई क्यों इस डायरेक्शन में? तो तुमको बोले कि जो एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर ई नॉट है, और इंड्यूस चार्ज के कारण वेक्टर ई पी है, और वेक्टर ई नॉट ज़्यादा है और ये कम है। तो इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट में जो आएगा वेक्टर ई नॉट माइनस वेक्टर ई पी, ये आया वेक्टर ई, तो ज़्यादा तो ये है, तो इधर ही ना जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में होगा, ऐसे ये हो जाएगा वेक्टर ई। बात समझ गए? यानी हमारा क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई नॉट माइनस वेक्टर ई पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। बात समझ गए? ये चीज़ है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे का बात करते हैं। हो गया? तो अब देखो इसमें हम लोग को एक टर्म आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको यहीं पे रहने देते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखोगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, आइए कैसे आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाई इलेक्ट्रिक में इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जिसको ईपी बोले। तो ये ईपी जो है वो इसको अपोज किया, मैग्नीट्यूड में कम है, तो ये हमारा इधर गया। तो ये जो हुआ वेक्टर ई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो इससे कुछ कम ही है ना, ये चीज़ है। तो वेक्टर ई इज समवॉट लेस देन किससे? वेक्टर ई नॉट से, इससे कुछ कम है। तो कम है तो हम लोग बोल सकते हैं लेट वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ई नॉट बाई के। ये हम ऐसे मान लें कि इतना कम है। तो ये जो के जो हमारा आ गया ना, के इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कमा, कितना फैक्टर से घटा, तो दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं हेयर के इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज किया किसके प्रेजेंट से? ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से। ठीक है, तो ये जो फैक्टर जो हुआ ना, इसी फैक्टर को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो लिखो इसको, हो गया। अब देखो अगर वैक्यूम मटेरियल है, फॉर वैक्यूम VAC
यू फिर यू एम, वैक्यूम मटेरियल के इक्वल टू हो जाता है, के इक्वल टू 1 लिख सकते हो। वैक्यूम मटेरियल के लिए के इक्वल टू 1 हो जाता है, तो वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई नॉट, और इस केस में वेक्टर ई पी इक्वल टू 0 हो जाता है। ये है वैक्यूम के लिए के इक्वल टू 1, ठीक है। और तो इसीलिए हमारा वैक्यूम में ये चीज़ नहीं होता है, ई पी हमारा 0 हो जाता है। चलो नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि पैरेलल पर, तो ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, समझ गए। फिर से सुन लो, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में इसका समरी हम बता देते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होगा ही, साथ ही साथ इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे ही इसमें हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो क्या होगा, यहाँ पर पोलराइजेशन होना चालू हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज एक डिफिनिट डायरेक्शन में अरेंज होना चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में है, प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में है। इसके कारण क्या हुआ, तो चार्ज हमारा इंड्यूस हो गया, निगेटिव एक साइड पॉजिटिव एक साइड, नेट चार्ज अभी भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये चार्ज इंड्यूस हुआ तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, दैट इज ईपी। ये ईपी क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, तो रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ई। बात समझ गए, ये चीज़ है। तो ये जो रिजल्टेंट है वो तो इससे कुछ कम ही होगा, तो यहाँ पर लिख भी दिए हैं ये। अब है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसको बोल रहे हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट चूँकि ये इससे कम ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं वेक्टर ई नॉट बाई के। ये लिख दिए, के इज द फैक्टर बाई विच द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज डिक्रीज, और इसी फैक्टर को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। वैक्यूम के लिए के इक्वल टू 1 हो जाता है और उसमें ई पी इक्वल टू 0 हो जाता है, इसलिए वेक्टर ई इक्वल टू ई नॉट हो जाता है। ये बात यहाँ पे आ गया। तो अब जब भी डाई इलेक्ट्रिक आएगा तो हम लोग इसी टाइप से इसको डील कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करके कि क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो एक बना लेते हैं। ये हमारा एक पैरेलल प्लेट है, ये इसमें डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए हैं। ये है, यहाँ पर है इसका एक दूसरा प्लेट, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज इसको यहाँ पे है इस प्लेट पर, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है। इसका ये भी सेपरेशन भी मान लो ना कि ये डी है, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर है, पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट। इसके बीच का जो स्पेस है वो डाई इलेक्ट्रिक से पूरा भर दिए हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, ये ई नॉट दे दिए, ठीक है। यहाँ पर ई पी भी प्रोड्यूस होगा, बोल सकते हो माइनस 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 माइनस, ये चार्ज इंड्यूस हो गया, ये इसके कारण आ गया क्या, वेक्टर ई पी, और दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इसी दिशा में जाएगा, दैट इज वेक्टर ई। ये हो गया इस टाइप से। अब निकालते चलो, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C इक्वल टू Q बाई V होता है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर ई नॉट का वैल्यू लिखो, तो वेक्टर ई नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इस प्लेट को लेकर के लिख रहे हैं, ई नॉट का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं।
सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई ए, इसका एरिया A मान लो, और इस पे चार्ज है प्लस Q, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। और वेक्टर E इक्वल टू हम लोग लिखे हैं क्या, वेक्टर E नॉट बाई K लिखे हुए हैं, मैग्नीट्यूड में लिख के चल रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में लेके चलें तो मैग्नीट्यूड का साइन दे दो, ये तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पर हो जाएगा Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो गया वेक्टर E। K इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। चलो इसको लिख लो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जल्दी से नोट कर लो, हो गया। ज़्यादा नहीं परेशान होना है, ठीक है, एकदम इजी वे में समझ लो। ये तो हमारा हो गया। अब सुनो, हमको C इक्वल टू होता जो है, C इक्वल टू होता है Q बाई V। यही फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो Q तो हमको पता है कि चार्ज इस दोनों के बीच में Q है, तो Q ले लेंगे, लेकिन V नहीं पता है। V इक्वल टू क्या होगा, तो V इक्वल टू लिख सकते हैं E इंटू डी। V इक्वल टू ई डी, बिल्कुल लिख सकते हैं, V इक्वल टू ई डी ही होता है। बात समझे, ये चीज़ है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, वर्क डन तुम बोल सकते हो ये स्टेप से। तो V इक्वल टू ई डी, ई के जगह पर लिख देंगे क्या, Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख दिए। C इक्वल टू क्या होगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q बाई V। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर कुछ छूट रहा है क्या, D लिख दो, ठीक है। तो Q के जगह पर Q लिख दिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो V है, V के जगह पर Q इंटू डी बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, तो ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर और D नीचे, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ पर D हो जाएगा। ये चीज़ है। तो C इक्वल टू हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को क्या हम लोग C नोट नहीं लिख सकते हैं, कि जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था इसके पास, जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था तो C इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। C इक्वल टू इतना, तो इसको C नॉट बोल दिए कि बिना डाई इलेक्ट्रिक का क्या था कैपेसिटेंस, तो C नॉट था। तो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से क्या, कि C इक्वल टू के इंटू सी नॉट। यहाँ पर से देखो, यहाँ पर 3 बात बताएंगे। पहला बात देखो यहाँ पर कि कैपेसिटेंस हमारा के टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो पहला बात, बाय इंट्रोड्यूसिंग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ये पहला बात हुआ। दूसरा बात देखोगे, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे कि ये के फैक्टर से डिक्रीज किया था, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। तीसरा बात, V इक्वल टू ई डी, तो जब E डिक्रीज किया तो V भी डिक्रीज किया, के डिवीजन में आया, तो यहाँ पर V विल ऑल्सो डिक्रीज, V भी डिक्रीज करेगा। ये चीज़ है। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बात है। C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट बाई डी याद रखो, या C इक्वल टू के इंटू सी नॉट, यानी पहले जो इसका कैपेसिटेंस है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। चलो लिख लो, यही चीज़ है इसमें। बात समझिए कि के टर्म से ये बढ़ जाएगा, ये इसका मान लो डेरिवेशन है, यही डेरिवेशन भी होता है। ठीक है, जल्दी से लिखो। फिर इंड्यूस चार्ज कैलकुलेट करेंगे, कितना चार्ज इसमें इंड्यूस किया है। बात समझ गए। और उसके बाद हम लोग इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे। जल्दी से नोट करो।
ठीक है। इंड्यूस चार्ज कितना हुआ वो निकालते हैं, यही है इंड्यूस चार्ज। क्यूपी यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, ये हमको निकालना है कि इंड्यूस चार्ज कैसे निकालोगे। छोटा सा बात है, इंड्यूस चार्ज क्यूपी, इंड्यूस चार्ज क्यूपी, तो देखो तो तुरंत निकलेगा, तुरंत निकलेगा। सुनो, ई नॉट इक्वल टू होता है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये ई नॉट का वैल्यू है। ई पी इक्वल टू होगा क्यू पी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब ये नहीं था तब ये आ गया तो ये हो गया, लेकिन E इक्वल टू या ऐसे E इक्वल टू क्या होता है, तो E नॉट माइनस ई पी, यानी कि बोल सकते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू पी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बट E इक्वल टू होता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा E, समझे। E तो यही होगा, Q बाहर का चार्ज लेके है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आओ, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक है, E नॉट इक्वल टू इतना, ई पी इक्वल टू इतना, कहीं पर के छूट गया है जी, के देखो किस में छूटा है, के, हाँ इसमें, Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन E इक्वल टू क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में सेट करो तो क्या हो जाएगा, Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर माइनस क्यू पी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट ए तीनों में है तो काट दो, तो यहाँ से क्यू पी इधर लाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो क्यू पी इक्वल टू क्यू माइनस क्यू बाई के, ऐसे लिख दो। क्यू को कॉमन करो तो क्यू कॉमन हो गया 1 माइनस 1 बाई के, तो क्यू पी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये इस टाइप से हम लोग लिख दिए। यही हो गया हमारा क्यू पी, चार्ज इंड्यूस, क्यू पी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। वेरी इम्पोर्टेंट है, उसको नोट कर लोगे, ठीक है। ये एकदम आसानी से क्या लिखोगे कि ई नोट का वैल्यू ये चार्ज को लेकर के लिख दिए कि जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, क्यू पी बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, ठीक है। E इक्वल टू होता है ई नॉट माइनस ई पी, तो ई नॉट के जगह पर ये और ई पी के जगह पर ये, लेकिन E इक्वल टू क्या है, तो डाई इलेक्ट्रिक घट देने के कारण तो घट ना गया बाय फैक्टर के, तो बाय फैक्टर के घटा तो Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर यही चीज़ को लिखे हैं, यहाँ से ऐसे इसको लिख दिए। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्यू पी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया चार्ज इंड्यूस का वैल्यू ऑन किस में, डाई इलेक्ट्रिक में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, तो ये हुआ चार्ज इंड्यूस, ठीक है। सवाल लिखोगे।